हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है विलेन यानी कि सॉल्यूशन। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मोलरिटी और मोलालिटी पूरा कवर कर लिया है और उस पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, जो कि एनसीईआरटी वाली बुक से है। ठीक ना, यानी कि एनसीईआरटी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उससे हम मोलरिटी और मोलालिटी पर काफी न्यूमेरिकल करवाए हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं, अगर आप पिछला क्लास यानी कि ये जो मोलरिटी है और मोलालिटी है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नॉर्मलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को इसमें अब क्या पढ़ना है, नॉर्मलिटी पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना, क्या पढ़ना है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से है तो दोनों के लिए ये क्लास अवेलेबल है। आप दोनों जो है कि यानी कि दोनों बच्चे जो है कि इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में भी हम आपको बताएंगे और इंग्लिश में भी आपको बताएंगे, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे को भी कोई समस्या ना हो और हिंदी वाले बच्चों को भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो क्या है नॉर्मलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मलता बोल देते हैं। ठीक ना, देखिए नॉर्मलता होता क्या है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई पात्र लिया है, कोई बर्तन यहाँ पे हमने ले लिया है और इस बर्तन में हम कोई विलेन भर दिए हैं, यानी कि सॉल्यूशन इसमें हमने क्या कर दिया है, भर दिया है। इसमें हम कोई सॉल्यूशन यानी कि विलेन इसमें हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, यानी कि भर दिया है। और ये जो विलेन है इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है इसको हम लोग आयतन बोलते हैं। इसका जो आयतन है वो कितना है, मान लीजिए 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिसॉल्व है, वही क्या कहलाएगा, नॉर्मलिटी कहलाएगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितने उपस्थित रहेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगा, यानी इस विलेन की नॉर्मलता कहलाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। हिंदी में अगर हम बताएं तो 1 लीटर विलेन है, इस 1 लीटर विलेन में कितने ग्राम तुल्यांक जो है कि कोई भी सॉल्यूट यानी कि विलायक जो है कि किसी भी विलेन में घुला हुआ है, वही क्या कहलाएगा, उस विलेन की नॉर्मलता। यानी 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोल देते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा बता दें। हिंदी में हमने आपको बता ही दिया, यानी कि क्या है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम इंग्लिश में बताएं तो इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter of solution, in 1 liter of solution is called normality, is called normality. It is represented by कैपिटल N। ठीक, यानी कि देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यानी कि 1 लीटर विलेन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, यानी कि घुले हैं,
वही क्या कहलाएगा, उस विलेन की नॉर्मलता कहलाएगा, यानी वही क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब इसका फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक काम करिए, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, हम इसको अब रफ कर रहे हैं। अब चूंकि हम इसको क्या करें, अब इसका हम लोग को क्या करना है, फार्मूला लिखना है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है अभी हमने आपको बताया था, यानी कि डिफिनेशन हमने आपको बता दिया है। तो इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, देखिए, नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा ये किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व बाई वॉल्यूम, यानी सॉरी, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या मिल जाएगा यहां पे, यानी कि नॉर्मलिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। इसके लिए हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इसको हम उठा करके यहां पे पुट कर दे रहे हैं। तो यहां से आपको जो नॉर्मलिटी का फार्मूला मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा, देखिए, इसको उठा करके हम लोग यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, यहां पे हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये सॉरी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका किस में रहेगा, लीटर पे रहेगा। अब देखिए, ये आपका हमने देखिए यहां पे कुछ नहीं किया है, केवल यहां पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है इसके बराबर, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। इसी को हमने उठा करके केवल यहां पे रखा है, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए, ये पलट करके नीचे आएगा तो आपका नॉर्मलिटी का जो फार्मूला मिलेगा, मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, ये भी नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू, यहां पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट, नॉर्मलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हम ए लगा दे रहे हैं ताकि हमको पता रहे ए जो लगा रहे हैं ये आपका सोल्यूट का रहेगा, ठीक ना, यानी कि सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट रहेगा। अभी देखिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी अभी हम लोग सीखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना आएगा तो आप लोग नॉर्मलिटी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो पहले हम आपको ये फार्मूला निकलवा दें, उसके बाद अभी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे। वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जिसको निकालना आ गया समझ लीजिए उसको नॉर्मलिटी आ गया। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो हो जाएगा ई ए इंटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको हम लोग वी
और यहाँ पे यस लिख दे रहे हैं, यस मतलब यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है, ये आपको किसमें लेना है, लीटर में लेना है, ठीक है ना। अगर आपको ये लीटर ना लेकर के अगर आप एमएल में लेना चाहें, इसके लिए जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल w इंटू 1000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा EA, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा VS, अब ये किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। ये है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, n इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई EA इंटू VS ऑफ ml में रहेगा। स्मॉल w यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, एक जो सॉल्यूट है इसका कितना वेट रहेगा, यही यहाँ पे क्या है, स्मॉल w है। EA क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, EA क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, और आपका जो VS है ये क्या है, आपका सॉल्यूशन का जो आयतन है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। बात सबको समझ में आ गई ना, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएं EA का मान आप लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, और EA का क्या होता है फार्मूला वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका EA कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, EA इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे x। ये अब x क्या चीज है, x का मान कैसे कैलकुलेट होगा, ये अब यहाँ पे आपको बताने वाले हैं हम, और यही आपका क्या होता है, इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इस नॉर्मलिटी को, क्योंकि ये x जो होता है सब बच्चे यानी बच्चे जो होता है यानी कि बच्चे सभी चीज तो कैलकुलेट कर ले जाते हैं, लेकिन x की मान की जब कैलकुलेशन की बात आती है तो बच्चे जो कि फंस जाते हैं। लेकिन हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको जो x है, x का पूरा नॉर्मलिटी जो है कि आपको बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप पहले इसको फार्मूला नोट कर लीजिए, EA इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, x। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आपको आता है, इसके पहले अगर आप मोलरिटी वाला हमारा लेक्चर देखे हैं उसमें हम लोग कैलकुलेट करना सिखाए हैं, यानी कैलकुलेट करना सीखे हैं, कैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, या फिर मॉलिक्यूलर मास आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग x का मान निकालना सीख लेते हैं। देखिए अच्छा x यहाँ पे है क्या, पहले हम आपको ये बता दें, x जो है ये है वैलेंसी फैक्टर, x क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। बात समझ में आ गई ना, जो x होता है ये क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। अब देखिए हेडिंग डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ x, ठीक, इसको हम लोग रफ करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ x, यानी x का मान आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये अब हम यहां पे आपको बताने वाले हैं, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ x, ठीक, यानी कि ये जो x है इसका मान आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा। देखिए पहले तो हम लोग सीख लेते हैं एसिड के लिए, फॉर एसिड, और एसिड यानी एसिड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अगर कोई अम्ल होगा तो उसमें x की वैसे यानी कि वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब यहाँ पे आपको हम लोग यानी कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे कोई भी एसिड अगर है, एसिड जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, HCl, ये आपका क्या है, एक प्रकार का एसिड है। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करवाएंगे, तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H+ और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl-। अब देखिए यहाँ पे यस जो है प्लस है और Cl यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर कोई एसिड रहेगा, अगर कोई अम्ल रहेगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि वह कितना H+ आयन डोनेट कर रहा है। अगर कोई अम्ल होगा तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वह कितना H+ आयन डोनेट करेगा, जितना H+ आयन डोनेट करेगा वही इसमें क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यहां पे अगर देखिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही H+ आयन डोनेट किया जा रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अगर कोई एसिड होगा तो एसिड में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिसिटी देखेंगे, मतलब कि वह कितना H+ आयन देगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसमें x का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ पे देख लें H2SO4, इसमें अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H+ और प्लस यहाँ पे SO4 2-। इसमें बता दीजिए x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे 2 H+ आयन निकल रहे हैं, जितने H+ आयन निकलेंगे उतना ही x का मान होगा, यानी यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। अगर 3 x यानी कि H+ निकलेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फॉर बेस, यानी कि फॉर बेस, यानी कि अगर कोई बेस है यानी कि अगर कोई क्षार है तो उसमें हम लोग कैसे
यक्स का मान कैलकुलेट करेंगे, ये अभी हम यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो बेस कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यानी ये OH हमने ले लिया, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी प्लस मिलेगा और प्लस यहाँ पे OH माइनस साइन मिलेगा। अब देखिए जैसे एसिड में आपने क्या देखा था, कितना वह H प्लस साइन डोनेट कर रहा है, उसी तरीके से बेस में आप देखेंगे वह कितना OH माइनस साइन डोनेट कर रहा है। जितना OH माइनस साइन डोनेट करेगा वही उसमें क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी वही उसमें यक्स का मान हो जाएगा। अर्थात इसमें देखा जाएगा तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हम ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको अगर आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे, क्या मिलेगा, Ca2 प्लस मिलेगा और प्लस 2OH माइनस मिलेगा, 2OH माइनस साइन मिल जाएगा, 2OH माइनस साइन मिलेगा। इसमें बताइए अब यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 2 OH माइनस साइन निकल गया। ठीक है ना, तो यही केवल आपको देखना है कि कितना यक्स का यानी कि कितना H प्लस साइन डोनेट कर रहा है, आगे तो अम्ल की बात है, और क्षार में आपको क्या देखना है, कितना यह OH माइनस साइन डोनेट कर रहा है। बात सबको समझ में आ गया, ये तो हो गया एसिड के लिए, ये तो हो गया बेस के लिए। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फॉर सॉल्ट, यानी कि अगर कोई लवण है, अगर कोई लवण है यानी कि अगर कोई साल्ट है तो उसमें आप यक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई साल्ट है, जैसे कोई भी साल्ट ले लिया है हमने, मान लीजिए NaCl हमने ले लिया, इसको आप ब्रेक डाउन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और प्लस यहाँ पे Cl माइनस। अब इसमें अगर कोई साल्ट है तो इसमें देखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है इस पर कितना चार्ज होगा, क्या देखेंगे, पॉजिटिव आयन पर चार्ज देखेंगे। बात समझ में आ गया ना, क्या देखेंगे, पॉजिटिव आयन पर चार्ज देखेंगे, यानी पॉजिटिव आयन पर कितना चार्ज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आवेश बोलते हैं। यानी जो पॉजिटिव आयन है उस पर कितना आवेश होगा, ये यहाँ पे